इंडिया ने ऐसे मारा है जैसे बोरी में बांध के मारते हैं ऑस्ट्रेलिया को। ये है टीम इंडिया। टीम इंडिया हैज एक्सहिबिटेड द टैलेंट व्हेन दे वर इन अ डीप क्राइसिस। ये है टीम इंडिया का कैरेक्टर। इसमें कोई शक नहीं, आप लोग भी मानते हैं, जो मैं भी मानता हूं और लोग भी इस चीज को मानते होंगे कि यार बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है। मैंने बहुत सारे फास्ट बॉलर्स देखे हैं दुनिया में, खेला भी हूं और फेस भी किया, मगर बुमराह जैसा टैलेंट जो है वो बड़ा कम आता है। यार मैं आज ये सोच रहा हूँ कि वो कौन सी माएँ होती हैं जो सिराज जैसा जो है वो बॉलर पैदा करती हैं, और मैं कहता हूँ उस कोच को सलाम है जिसने इसको सिखाया, और इंडिया ने इस हीरे को छुपा के रखा हुआ था। यार बड़ा थ्रेट बन गया इंडिया सबके लिए, और जसप्रीत बुमराह का आना, उनके मेन बॉलर का, आप का भी एकदम से विकेट्स ले, और मोहम्मद सिराज का भी बड़ा फॉर्म में आना। आपको पता है कि टॉप 10 प्लेयर्स में मोहम्मद सिराज भी इस टाइम है। क्या बोला था मैंने आपको, जितना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाओ। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो पाई चस ले रहे थे, लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने। और भाई ऑस्ट्रेलियंस क्या रहा कमेंटेटर, क्या बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की। वो वाकई में बॉलर पहले तो उसका मजाक उड़ाते थे जब उसने नो बॉल की थी, याद करें आप 2017 में, लेकिन अब मान गए बॉलर है बुमराह से कि जी इंटेंट नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था, बट वी मस्ट आल्सो गिव फुल क्रेडिट टू द इंडियन बॉलर्स एंड स्पेशली व्हाट ट्रिगर्ड द कोलैप्स। वी वर डूइंग फाइन। जब वो 8 ओवर का फेज आया था 19 से 27 तक, वो प्रेशर इतना माउंट हो गया ना, वो डॉट बॉल्स वाली बात है। एक विकेट गिरी, उसके बाद देयर वाज अ टोटल डिजास्टर। बुमराह की बात करते हैं वसीम, आप यू बीन कॉम्प्लीमेंटिंग बुमराह लॉट। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा आपका नाम लिया कि उन्होंने बचपन में आपको बॉलिंग करते हुए देखा है, एंड ही इज ओवर द मून बाय योर कॉम्प्लीमेंट्स टू हिम। बट टुडे अगेन, शुरू में जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था, इट वाज टोटली डिफरेंट। देखिए शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर, छोटा रन अप है, डिफरेंट एक्शन है, पेस है। बुमराह हमेशा गुमराह करता है, तो ये गुमराह वाला हिसाब है, सबको गुमराह कर देता है, उसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। मैं कहती हूँ विराट के बाद ना सारी लड़कियों का क्रश ना वो बुमराह होने वाला है। जब आपको बुमराह को पता चल गया कि ये ऑफ स्टंप वाला गेंद अंदर वाला खेल रहा है, बाहर वाला छोड़ रहा है, ये करेगा ट्राई टू बॉल अ मैजिक बॉल। आप मैजिक बॉल करने का चक्कर लेगा कि मैं आगे से फुल करके ना मैं इसको स्लिप मरवाता हूँ। मिचेल स्टार्क ने जसप्रीत बुमराह के हवाले से बात किया भाई, और बड़ी जबरदस्त बातें उन्होंने बोली हैं। उन्होंने बोला कि इस टाइम, हालांकि आप देखें स्टार्क दुनिया का बेहतरीन बॉलर और वो बुमराह के हवाले से ये अल्फाज बोल रहा है। बॉलर अच्छा है, वो अच्छा है। बुमराह छोटे स्टार्ट से आता है, फाड़ के रख देता है, मगर तो यकीन करो क्या बॉलिंग करता है यार। बैट्समैन क्या कर रहा है, इधर देख। बुमराह का जो स्किल सेट है ना, वो कुछ लोगों के पास होता है। स्किल सेट में उसको यॉर्कर्स आते हैं, उसको आउटस्विंग आता है, उसको बॉल की लेंथ का पता है, प्लस ही कैन रीड द बैट्समैन अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, उसको कितना बॉल कितना तेज कर। बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे ये। बिल्कुल बनना चाहिए। देखिए जसप्रीत बुमराह को इस वक्त द बेस्ट कह सकते हैं, नॉट वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े बॉलर थे, लेकिन जिस तरह ये भारत को लेकर चल रहे हैं ना, जहां जरूरत भारत महसूस करता है ना कि हमें ब्रेक थ्रू की जरूरत है, वहां ये ब्रेक थ्रू। भैया की बॉलिंग इतनी स्ट्रांग है, उनका बेस और स्पिन दोनों इतना वेल बैलेंस्ड है कि आप उनको कैसी भी कंडीशन दे दें, वो आपको ज्यादा देर उनके बॉलर्स टिकने नहीं देते। बड़ा रेयरली होता है कि कोई टीम उनके सामने बड़े स्कोर्स कर जाए। भारत की आप बात करें बुमराह की, जो मैं पाकिस्तान से इनके बैट के एडमायर करूंगा, मतलब बड़े फोकस लगते हैं मैच के दौरान। मैंने इनको किसी फजूल सेलिब्रेशन में नहीं देखा, मैंने कोई इनके फजूल स्टेटमेंट नहीं देखे, मैंने इनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं देखी। थॉरो प्रोफेशनल, थॉरो जेंटलमैन और एक रोल मॉडल है इंडियन क्रिकेट के लिए। नो डाउट, अपने काम से काम रखने वाले, जिसे हम कहते हैं कि अपनी चीजों पर पूरी तवज्जो देते हैं और दूसरी चीजों पर नहीं पड़ते, यही एक इनकी कामयाबी की मिसाल भी है। कोई ओवर द टॉप चीजें नहीं करते हैं, कोई दिखावे की चीज नहीं करते हैं, कोई आउट करके ऐसे करके और इशारे नहीं करते हैं। तो ये आपको सीखने वाली चीजें हैं भारत से, इंडिया से आपको अब बहुत कुछ सीखना। अनफॉर्चुनेटली अब सिचुएशन पाकिस्तान की ये हो गई है कि एक जमाने में वो हमसे सीखते थे, बट वो इतने आगे निकल गए हैं, और ये उनकी सारी क्रिकेट का जो निचोड़ वो यही है कि आप अपने पे भरोसा, कामनेस, टैलेंट आइडेंटिफाई, उसको बैक करें और फिर उसके बाद मौके के ऊपर अपनी गेम को और ऊपर ले जाएं। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के चौथा टेस्ट मैच में चौथा दिन इंडिया के बल्लेबाजों ने कमाल के प्रदर्शन किए, खास करके जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने क्या प्रदर्शन किया। उन दोनों ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और बैकफुट में डाल दिया, जिसके बदौलत टीम इंडिया जो कमबैक कर लिया, क्योंकि एक समय जो है पहले इनिंग में काफ़ी रनों से पीछे चल रही थी, लेकिन इस इनिंग में जिस तरह से वे कमबैक किए हैं वो देखकर तो पूरी दुनिया में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज का नाम हो रही है। और क्योंकि बता दें वो कमाल की गेंदबाजी किए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी इनके फैन बनते हुए नजर आ रहे। तो चलिए देखते हैं, आपको काफी मजा आएगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। क्या बोला था मैंने आपको, जितना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाओ। उधर जितने भी बैठे हुए थे ना, वो सारे इंडियंस थे, उसमें जो इंडियंस थे वो तो पाई चस ले रहे थे,
लेकिन जो ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप कराया ना पकड़ के जसप्रीत बुमराह ने, और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहे हैं कमेंटेटर कि बुमराह बाप है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे, लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की। वो वाकई में बॉलर पहले तो उसका मजाक उड़ाते थे जब उसने नो बॉल की थी, याद करें आप 2017 में। हाँ, लेकिन अब मान गए बॉलर है, बुमराह से तगड़ा कोई नहीं है फिलहाल। तगड़ा कोई नहीं है। को अगर 100 में से आपने नंबर देने हो कितने देंगी? 80, 90, 100 या कितने नंबर देंगी? 100 में से जी 90 आउट ऑफ 100। आप कितने देंगी शाहीन को आउट ऑफ 100? 50 और खास करके सिराज और साथ में जो है वो बुमराह अनबिलीवेबल बॉलिंग कर रहे हैं। और हमने बहुत कम देखा कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग अपने घर में इस तरह से जो है वो इंडिया के बॉलर्स के सामने जो आप बेबस नजर। मजा ये आया कि दिल गुर्दा दिखाया उन्होंने आज। हम है ना, हम टेस्ट मैच में फैटी खा के आ रहे हैं और हमने इनको फैटा लगाना है। जितनी मर्जी आप रवि शास्त्री मैं भी बहुत दफा देखा, चाहे T20 हो, चाहे 50 ओवर की क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट दिलाता है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह। एक तो एक्शन आपने देखा उसका जो आता है ना, टेढ़ा सा हो गया, थोड़ा टेढ़ा सा स्लिंगी एक्शन, स्लिंगी एक्शन है। शोएब अख्तर को भी आपने देखा होगा, वो एक्सटेंशन हाइपर एक्सटेंशन को मिलती है ना, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा पेस मिलता है, उसके बाद उसका स्लिंगी एक्शन है तो वो रीड नहीं कर पाते बैट्समैन। मूवमेंट बुमराह की मैं जरूर बात करूंगा, वर्ल्ड क्लास बॉलर है जनाब, और इंडिया में उनको बहुत ज्यादा हाई रेट किया जाता है और उनका जो मजमूई स्टैट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं। और ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी, अगर आप देखें तो कपिल देव उनके बहुत बड़े लेजेंड हैं, 687 विकेट थी लेकिन 28 रन का एवरेज। आप जहीर खान को देखिए 31 रन का एवरेज, राइट अप देयर। अगर आप देखते हैं जसप्रीत बुमराह मुनीर भाई 196 मैचेस में टोटल, इसमें तमाम क्रॉस फॉर्मेट हैं, 401 विकेट सिर्फ 21 के एवरेज से, और विकेट स्ट्राइक रेट वे अबव एवरीवन 33.2। और दुनिया की कोई कंडीशन हो, वर्ल्ड कप का फाइनल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, बांग्लादेश हो, आंखें बंद करके रोहित शर्मा और उससे पहले विराट कोहली पे एतबार करते थे। आर्ग्यूबली इस वक्त दुनिया के बेहतरीन बॉलर्स में तो हैं, बट कुछ शक व शुबा ही नहीं है कि इंडियन तारीख के सबसे बड़े बॉलर बन जाएंगे। सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह है। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल। क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, खासकर ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसित मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। स्विंग्स द बॉल बोथ वेज, लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। फॉर अ बॉलर 6-8 महीने इंजरी से वापस आना, आपको कम से कम 2-3 महीने लगते हैं रिदम में आने में, तो वो स्ट्रेट अवे रिदम में आ गया और उस मुश्किल एक्शन के साथ। सो या बॉलर मैं उसको मानता हूँ जो तीनों फॉर्मेट में अच्छा है, और स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में ही इज इवन बेटर इन टेस्ट क्रिकेट, इज अ ट्रीट टू वॉच। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था, जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी जबरदस्त जो है वो जगह थी वहां से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है देखिए वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और फिर मैं दोबारा से रिपीट करूंगा कि जो कि वनडे के एक या व्हाइट बॉल के एक ग्रेट टैलेंट थे, वहां से इन्होंने अपने आप को एनकरेज किया और फिर टेस्ट क्रिकेट में अपना लोहा मनवाया। सो ये हर नए बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी एक कहानी है और ग्रेट रोल मॉडल है बुमराह सारे दुनिया के यंग फास्ट बॉलर्स के लिए, कि अगर आपने नाम बनाना है और इज्जत कमानी है, लेकिन आप वो तो ठीक है, आपको इंस्टेंट आपको एक तरह से हिट मिल जाती है T20 में परफॉर्मेंस, बट ये 5 दिन जो आपकी तारीफ होती जाती है ना, ये प्राइसलेस है और इससे आपके स्टॉक्स ऊपर जाते हैं। और बुमराह ने प्रूव किया कि दुनिया की प्रॉब्ली बेस्ट टीम है, उसके खिलाफ ऐसी डेड पिचेस के ऊपर कैसे बॉल करते हैं और किस तरह से परफॉर्मेंस के थ्रू एक यंग बॉलिंग अटैक इन टर्म्स ऑफ टेस्ट मैच एक्सपीरियंस उसको उठा। आप लोगों ने देखा कि किस तरह से इंडिया के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजों को छक्के छुड़ा दिए, और खास करके जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से गेंदबाजी किया, वो देखकर पूरा दुनिया के जो लोग हैं वो जो है इनके फैन बन चुके, क्योंकि एक समय काफ़ी
ज़्यादा रनों से पिछड़ रहे थे, उसके बाद जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने काफ़ी कमाल की गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को छक्के छुड़ाकर उनके विकेट झटक कर जो है उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इससे जो है भारतीय टीम कमबैक कर लिया। और इससे साफ साबित होता है कि इंडिया टीम के जो गेंदबाज वो कमाल की गेंदबाजी करे और इसको देखकर पूरा पाकिस्तानी मीडिया इंडिया का जो है फैन बन चुके हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में जरूर